नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। देर रात तक बीजेपी ऑफिस में बैठक चली है। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक ली है। एमपी में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकालेगी बीजेपी। सितंबर के पहले हफ्ते से इसकी शुरुआत होगी। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही इसकी शुरुआत होगी। मिशन 2023 के लिए प्रमुख नेताओं के साथ करीब 4 घंटे ये बैठक चली है। बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है और बैठकों का दौर भी बीजेपी में लगातार जारी है। अमित शाह भोपाल पहुंचे हुए हैं। बैठकों का दौर जारी रहा। बड़ी बैठक हुई। अमित शाह ने यह बैठक ली। दिग्गजों के साथ ये बैठक हुई। चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ और तैयारियां जो हैं लगातार बीजेपी में जारी हैं। बैठक ली है अमित शाह ने, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बैठक में बड़ा फैसला भी लिया गया है। एमपी में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। सितंबर के पहले हफ्ते से इसकी शुरुआत भी होगी। बता दें आपको कि उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही शुरुआत होगी। बीजेपी में बैठक का दौर लगातार जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एमपी में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। सितंबर के पहले हफ्ते से शुरुआत होगी इस विजय संकल्प यात्रा की। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही शुरुआत होगी। बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। देर रात तक बीजेपी ऑफिस में बैठक हुई है और इसमें दिग्गज शामिल हुए। साथ ही साथ बताते हैं, बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ली है। बैठक में बड़ा फैसला भी लिया गया है। एमपी में बीजेपी अब विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है और आपको ये भी बता दें कि सितंबर के पहले हफ्ते से इसकी शुरुआत होगी। तो एमपी में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सितंबर के पहले हफ्ते से शुरुआत होगी विजय संकल्प यात्रा की। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही शुरुआत की जाएगी। देर रात तक बीजेपी ऑफिस में बैठक चली है। बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। आखिर कितनी खास ये बैठक रही, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बीजेपी की अहम बैठक कल देर रात तक चली है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक ली है दिग्गजों की। आखिर कितनी खास ये बैठक रही? निश्चित तौर पर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का दौरा है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब चुनाव में कुछ ही महीनों का समय बाकी रह गया है और यही वजह है कि पूरी जोर शोर के साथ बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार केंद्रीय नेताओं के जो दौरे हैं वो मध्य प्रदेश में जारी हैं और कल ये जो पूरी बैठक हुई है इसमें कई सारे अहम पहलुओं को लेकर रणनीति बनी है। कई अहम पहलुओं को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें सबसे मुख्य रूप से अब बीजेपी का जो चुनावी कैंपेन है वो किस तरह से शुरू होगा और कैसे उसे अपने संकल्प को पूरा करने के लिए ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ताओं की एक टीम मौजूद है उसे रिचार्ज किया जाएगा। विजय संकल्प अभियान जो बीजेपी ने शुरू किया है उसके तहत कैसे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए, लोगों से ज्यादा जुड़ा जाए, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं, चाहे आप लाडली बहना योजना की बात करें, सीखो कमाओ योजना की बात करें, संबल योजना की बात करें, इसके अलावा भी कई सारी योजनाएं जो सरकार की ओर से निरंतर चलाई जा रही
रही है, तो इन तमाम सारी योजनाओं को लेकर भी कार्यकर्ताओं को घर घर तक कैसे जाना है और इन योजनाओं के बारे में लोगों को बताना है और फिर बीजेपी से के लिए समर्थन हासिल करना है। तो ये अब बड़ी बातें इस पूरी बैठक के दौरान रही और एक बड़ा मसला इस पूरी बैठक में ये भी था, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं कि टिकट वितरण को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा जिसके तहत जो टिकट है वो बांटे जाएंगे, तय किए जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो फीडबैक आ रहा है बीजेपी के पास, या बीजेपी का सर्वे हो या अन्य एजेंसीज की तरफ से जो सर्वे कराया गया है, उसमें जो सारी चीजें सामने आई हैं उनको किस तरीके से टैकल करना है और बेहतर से बेहतर रणनीति बनाने का, तैयार करने का काम करना है। और साथ में ही जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश में, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वीडी शर्मा हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, इन तमाम नेताओं के पास क्या कुछ जिम्मेदारियां रहने वाली हैं, जो बीजेपी की अलग अलग समितियां बननी है, इन सारी बातों को लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा हुई है। और एक बड़ी बात यह भी कि 12 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी का जो मध्य प्रदेश का दौरा होने वाला है, सागर वो जाएंगे, वहां पर संत रविदास जी के मंदिर के लिए भूमि पूजन का एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम होगा। तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी, इस बात को लेकर भी इस पूरी बैठक। ठीक वासु, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौट रही हूं मैं। भोपाल से एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। 24 से ज्यादा जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। नर्मदापुरम संभाग के साथ साथ बुरहानपुर और खंडवा जिलों के अधिकांश हिस्सों में बारिश के आसार हैं। भोपाल और उज्जैन संभाग जिलों के साथ ही सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी के अनेक स्थानों में बारिश की आशंका जताई गई है। शहडोल और चंबल संभाग के जिलों के अलावा कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, डिंडौरी, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रीवा संभाग में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, सागर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, खरगोन, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, शिवपुरकला, भिंड और मुरैना जिलों में भारी बारिश से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास जिलों में भारी बारिश के साथ ही बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और लगातार हमारे साथ सहयोगी वासु जुड़े हुए हैं। वासु, बारिश का दौर लगातार जारी है और अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग जिलों के लिए जो है कहीं पर ऑरेंज तो कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। निश्चित तौर पर देखिए, मानसून मध्य प्रदेश में लगातार सक्रिय है और कई तरह के सिस्टम बन रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जो बारिश का दौर है वो जारी है। और अच्छी बारिश होने के चलते अब प्रदेश की जो वाटर बॉडीज हैं, चाहे रिवर्स हो, डैम्स हो, तालाब हो, ये सारी जो है वाटर बॉडीज हैं रिचार्ज भी होने लगी है और कई तो लबालब हो चुकी हैं। कई नदी नाले उफान पर भी बताए जा रहे हैं, जिसके चलते कुछ इलाकों में थोड़ी सी लोगों को परेशानियां भी हुई हैं। लेकिन इस सबके बीच अच्छी बात यह है कि जो भरपूर बारिश की आवश्यकता थी, जो सामान्य और सामान्य से अधिक बारिश की जरूरत महसूस हो रही थी, वो अभी तक मध्य प्रदेश में उसका जो आंकड़ा है वो अच्छा निकलकर सामने आ रहा है। कुछ इलाके हैं जरूर जिनमें जहां पर सामान्य से कम बारिश जो है वो दर्ज की गई है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है और मौसम वैज्ञानिकों को अनुमान है कि वहां पर भी अच्छी बारिश हो जाएगी। आज भी कई जगहों पर बारिश का दौर रह सकता है और इसको लेकर मौसम विभाग ने जो अलर्ट है वो जारी कर दिया है। लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है कि थंडर स्टॉर्म जैसी कंडीशंस में बिजली जब चमक रही हो, कड़क रही हो, तो उस दौरान बहुत जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें और सावधानी जरूर बरतें। नदी नाले कहीं उफान पर हैं तो वहां पर उस पुल को पार करने की कोशिश ना करें। जो वाटर बॉडी है, चाहे डैम हो, नदियां हो, उनसे थोड़ी सी फिलहाल दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वाटर लेवल कभी भी बढ़ भी जाता है और ऐसे मौसम में पानी का अंदाजा लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, जिसके चलते हमने देखा है कि कई बार हादसे भी हुए हैं। सैलानियों की संख्या पर्यटन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो बारिश के मौसम में बढ़ती है, लेकिन इसी दौरान कुछ लापरवाहियां भी सामने आती हैं, जिसके चलते बड़े हादसे हो जाते हैं। तो इससे भी बचना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी बारिश का दौर, बारिश की संभावना आने वाले समय में भी बनी रहने वाली है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु। खबर राजगढ़ जिले के ब्यावरा से है, जहां के मुल्तानपुरा
सीएम राइस प्राइमरी स्कूल में प्रार्थना के दौरान गायत्री मंत्र बोल रहे बच्चों को प्राचार्य दुष्यंत राणा ने फटकार लगाते हुए गायत्री मंत्र पर रोक लगा दी। स्कूल की शिक्षिका ने एक युवक को वीडियो बनाने से रोका, लेकिन युवक ने वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद प्राचार्य दुष्यंत राणा ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया है कि सरकारी स्कूल में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और प्रेरक गीत के अलावा किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां नहीं होंगी। किसने कहा तुमसे कि सर चुप रहेंगे? सर बोलेंगे तो चुप नहीं रहना है। आप क्यों बना रहे वीडियो? उसमें डिसाइड किया गया था कि किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि अब नहीं होगी, न गायत्री मंत्र बोला जाएगा, न किसी और तरह का मंत्र का जाप किया जाएगा। 3 शिक्षक हैं हमारे गायत्री परिवार से जुड़े हुए, वो ज़बरदस्ती जो है बच्चों को गायत्री मंत्र बुलवाते हैं। तो उनको इस चीज़ के लिए रोका गया, तो उन्होंने जो है उसके बाद भी उसको माना नहीं और जानबूझ करके जो है बच्चों को उकसाया और उकसा करके उनको आज भी वो गीत गवाया। तो उसी के लिए मैंने उनको रोका था। सर वो इंदौर के विजयनगर चौराहे पर बीटेक के छात्र की चाकू मारकर हत्या मामले में युवती समेत 3 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस पूछताछ में युवती ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि सबक दूसरे को सिखाना था, लेकिन हत्या गलती से मोनू की हो गई। आपको बता दें कि इंदौर के विजयनगर थाना के मैरियट होटल के सामने बीटेक के छात्र की चाकू मारकर हत्या की गई थी। ये छात्र अपने साथियों के साथ कार से महाकाल के दर्शन करने उज्जैन जा रहा था, तभी पीछा करते हुए आ रहे बाइक सवार 3 युवकों और एक युवती ने चाकू मारकर हत्या कर दी। इसमें एक लड़की जो आरोपियां हैं, उनका नाम तान्या है, तो और उसके 3 अन्य साथी हैं उसके साथ आरोपी। तो ये जो आरोपियां हैं, ये उन कार में बैठे जो 2 लड़के थे, उनको पहले से उनका दोस्ती था, पहले से उनका जान पहचान था। और उसके बाद फिर जो है अभी इनका जो है बातचीत वगैरह आपस में कम हो गया था। दोनों जो कार में बैठे व्यक्ति हैं उनसे बातचीत जो है कम हो गया था, और जो है अभी वो कल रात। ग्वालियर से बड़ी खबर है। 11 साल की बच्ची के अपहरण और रेप मामले में सजा मिली है। आरोपी पति पत्नी समेत 3 को आजीवन कारावास सुनाया गया है। राजा बुंदेला, गोमती बुंदेला और गिरवर को उम्र कैद सुनाई गई है। विशेष न्यायालय ने सजा सुनाई है। 18 अगस्त 2021 को नाबालिग का अपहरण हुआ था। अपहरण कर बच्ची से आगरा, दिल्ली और हरियाणा में रेप किया था। 2 सितंबर 2021 को पुलिस ने हरियाणा से पीड़िता को बरामद किया था। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, 11 साल की बच्ची के अपहरण और रेप मामले में सजा सुनाई गई है। बिल्कुल, देखिए 18 अगस्त 2021 को 11 साल की बच्ची साइंस कॉलेज परिसर से लापता हुई थी खेलते समय। उसी दौरान जब इसकी अपहरण का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल की, तो 2 सितंबर को हरियाणा से बरामद किया था इस नाबालिग को पुलिस ने। और इसे ग्वालियर से अपहरण करके लेकर जो गए थे, उनमें राजा बुंदेला, उसकी पत्नी गोमती बुंदेला और राजा का साला गिरवर, ये तीनों इसे यहाँ से अपहरण करके ले गए थे। इसके बाद इस बच्ची के साथ आगरा, दिल्ली और हरियाणा में दुष्कर्म किया गया और कई बार इसे दुष्कर्म का शिकार बनाया था इन लोगों ने। जब 2 सितंबर 2021 को ग्वालियर पुलिस ने इसको हरियाणा से बरामद किया था, उसके बाद पोक्सो एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर इनको गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी और अब इसमें फैसला आया है, जिसमें राजा बुंदेला, उसकी पत्नी गोमती और उनके साले गिरवर, तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। और इसके साथ ही इन पर 3-3 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इसके अलावा पीड़िता को 5 लाख रुपए देने के भी न्यायालय ने आदेश सुनाए हैं। तो एक बड़ा मामला है ये। इसमें पोक्सो एक्ट के तहत जो घटनाक्रम हुआ था उसमें सख्त सजा इसमें विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट ने सुनाई है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील।
इंदौर कलेक्टर अलिया राजाटी ने ज्ञानोदय स्कूल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके साथ एडीएम राजेश राठौर भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने स्कूल प्रिंसिपल से बात की और वहां की सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद कलेक्टर ने अपनी ओर से 1 लाख रुपए की मदद करते हुए बच्चों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई और अपने हाथों से बच्चों को किताबें वितरित की। वहीं कलेक्टर ने 5 लाख की मदद से रेड क्रॉस से भी देने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर की ओर से स्कूल में बच्चों को पीने के पानी के लिए आरओ सिस्टम भी लगाया जाएगा। बच्चों ने स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के जो आरोप लगाए थे उनकी जांच एडीएम कर रहे हैं। धार में एक बार फिर डायनासोर के अंडों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके बाद वन विभाग का अमला सक्रिय हो गया है। अब इन अंडों के फॉसिल्स की जांच करवाने की बात कही जा रही है। दरअसल धार में पहले भी डायनासोर के अंडों के फॉसिल्स मिले हैं और इसी के चलते वन विभाग धार के ग्राम बाग में डायनासोर जीवाश्म पार्क का निर्माण कर रहा है। अब डायनासोर के अंडों के नए फॉसिल्स मिलने के बाद वन विभाग के अमले के साथ ही डायनासोर में रुचि रखने वाले लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। कुछ 3 महीनों से इसमें अनुसंधान मतलब जांच चल रही थी और नई साइट और नए इस तरह के फॉसिल्स की तलाश थी। इसमें बागनी नदी के किनारे 3 नेस्टिंग साइट्स मिली है और करीब 20-25 अंडे भी मिले हैं। ये पिछले मिले हुए अंडों से कुछ साइज में डिफर है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि ये मांसाहारी डायनासोर। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। भोपाल में बीजेपी